में कहाँ गायब हो गया, मर तो नहीं गया। लास्ट व्लॉग हमने तब बनाया था जब ये सूरज जो है वो हमारे सर पर है बिल्कुल। ये मैं आपको गुड न्यूज तो देना भूल गया, हमारा काम जो है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। नो पार्ट नो सीन, इतने अरसे से आप भी कह रहे होंगे कहाँ गायब हो गया, मर तो नहीं गया। फिलहाल अपने हो गया हाल भाईजान मरे नहीं थे, जिंदा थे, इसी दुनिया में थे। वो लोग शौक क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि यार आजकल आपको पता है टाइम शाइम होता नहीं है। टाइम शाइम क्यों नहीं होता, वैसे आपस की बात है। जो लोकल काम है वो हम करके दिखाते हैं, आज ये कर रहे हैं, आज ये कर रहे हैं। जो करने वाला काम हो, जैसे व्लॉग बनाना, व्लॉग में हम अपने काम दिखाते नहीं है क्या काम कर रहे हैं। तो यार ये सामने सन रिव्यू चेक करें आप, माशाल्लाह कितना वीआईपी नज़ारा है यार। ये मेरा बड़ी बड़ी ख्वाहिश है, बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं ये नज़ारा जाके पहाड़ों में देखूं। लेकिन इंशाल्लाह एक ना एक दिन ये नज़ारा हम खूब इंजॉय करेंगे पहाड़ों में जाके। देखें सुबह का आगाज़ हो गया, फ़िलहाल टाइम हमारे पास हो रहा है 6:11। तो मैं आ गया हूँ अपने काम पे। काम क्या आ गया आपको पता है, सुबह सुबह उठ के सबसे पहले घास लेके आना पड़ता है और उसके बाद इस चावलों की फसल आप देख सकते हैं। लास्ट व्लॉग हमने तब बनाया था जब ये लग रही थी। अभी तकरीबन इसको भी माशाल्लाह से लगे हुए 2-1 महीने हो गए हैं। वो देखें वहाँ से चल के सिर्फ मैं यहाँ तक आया हूँ, मेरे आप कपड़ों की हालत देख सकते हैं किस तरह गीले हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है नमी बढ़ रही है जिसको ओस कहते हैं हम लोग। फ़िलहाल मैंने कहा चलो अपना काम शाम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि आज संडे का दिन है। ये मैं अपने औजार भी लेके आया हूँ यार, ये संभल नहीं रहे। तो अभी काम शाम कंप्लीट करते हैं, अपना काम शाम कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या सीन है। और उसके बाद जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। काम ये देखें, ये सीन पार्ट है फिलहाल। अब जल्दी जल्दी जाके काम कंप्लीट करते हैं, वरना अगर यहाँ पे धूप निकल गई ना मत बच जानी है गर्मी की वजह से। अभी तो गर्मी नहीं लग रही क्योंकि अभी सूरज की पहली किरणें निकली हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद, घंटे बाद इस तरह हैवी किस्म की गर्मी लगेगी जिसकी कोई हद नहीं। तो जल्दी जल्दी चलते हैं गर्मी लगने से पहले पहले। या रसूलल्लाह, मैं बड़ा राजी हूँ कि अल्लाह मेरा रब है। हुजूर मैं बड़ा राजी हूँ, हुजूर मैं बड़ा राजी हूँ कि इस्लाम मेरा दीन है व मुहम्मद नबीयम व रसूला। यार एक चीज तो मैं आपको बताना भूल ही गया, ये देखें दाढ़ी शाड़ी तो आती है भाईजान, मुझे बड़ा शौक हो रहा गाना बजाओ था यार। वैसे मैंने सुना है ये गलत है, खत अगर रख लिया ना तो खत के बाद ये करवाने नहीं चाहिए, नाउजुबिल्लाह। मुझे बड़ा अफसोस है। तो उतारने की वजह ये थी क्योंकि मेरी यहाँ पे ना नोक नहीं बनती। वो कह रहा था भाईजान दाढ़ी जब आपकी वीआईपी आएगी ना अच्छी तरह, मतलब ज़्यादा आएगी, तो फिर वो बनेगी। मैंने कहा चलो फिर आप शेव कर दो, फिर इंशाल्लाह आ जाइए। देखें क्या ऐसा लग रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। पर जलवा है हमारा। कल ये काम करना नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता था इस बारे में, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि काम गलत है। सुन्नत रसूल को जब एक दफ़ा इंसान खत रखे दोबारा वो है शेव नहीं करवानी चाहिए। तो अगर आप किसी को पता हो इस बारे में ज़रूर आगाह कीजिएगा, मुझे बताइएगा ये काम गलत है या सही है। ये देखें सूरज जो है वो हमारे सर पर है बिल्कुल। ये रिव्यू इंशाल्लाह पहाड़ों में जाके देखना है, बस आप लोग दुआ करिएगा। और यहाँ पर आगे हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। ये क्योंकि जो चावल की फसल है ना इसको ये नुकसान पहुंचाता है। ये जो घास है ना इसको हम काटने आए हैं। देखिए ये जो थी वो साफ कर दिया कल परसों, तकरीबन जब से ये फसल लगाई है ना चावलों की तब से लगे हुए हैं इसको साफ करने में। अब ये जल्दी जल्दी साफ करते हैं और फिर चलते हैं। ये आप खेतों का रिव्यू करें ज़रा एक। ये देखें ये नमी किस तरह आई हुई है इसके ऊपर। इसको ऐसे हाथ से देखो, हाथ ही गीला होगा। ये सुनने में ये आया जिसका रंग काला हो ना, रंग जिसका काला हो वो आके ना इस तरह हाथ फेर के ना इसके ऊपर ऐसे हाथ घुमा के, और वही हाथ अपने चेहरे पे वो कर लेना जिस तरह बंदा फेस वॉश नहीं करता, मतलब जैसे क्रीम लगाते हैं इंसान, ऐसे इंसान इस पानी को अपने चेहरे के साथ लगाए तो उसका रंग बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है। अगर जिस किसी ने भी करना हो तो वो ऐसे कर सकता है। ये तरीका हमने सुना लेकिन आजमाया नहीं है। और आप ये भी बताइएगा ये फेक है या रियल है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अब जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करते हैं। चैलेंज जी मामू ना सूरज जो है वो बिल्कुल सर पर आके खड़ा हो गया। टाइम फिलहाल हमारे पास हो रहा है 7:15, 6:15 बजे आए थे। घास का जो काम था वो तो हो गया कंप्लीट। अब क्या काम रह गया, ये इसके अंदर से कबाड़ निकालना है जिसको बोलते हैं इस तरह की। ये हो रहा है ना, ये देखें ये निकाल के बाहर फेंकना है सारा। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया ना तो ये जो पौधा है ना चावल का इसके चारों तरफ हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको बढ़ने में मुश्किल पेश करेगा। खाद स्प्रे लगाएंगे वो इस घास को लगेगी, पौधे पे कोई असर नहीं होगा। इस तरह देखें किस तरह बड़े बड़े गुच्छे निकल रहे हैं इसके अंदर से। देखें
ये सारा हो गया साफ। तो मैं आपको अंदर दिखाता हूँ जहाँ पे ये होता है। देखिए ये लगा हुआ है, ये इसकी इतनी बड़ी बड़ी जड़ें हैं। देखें, ये निकाल के बाहर फेंकना है, वहाँ से स्टार्ट किया और वहाँ तक जाना है। धूप जो है वह सर पर लगी हुई है। तो जल्दी जल्दी काम कंप्लीट करते हैं, फिर चलते हैं घर। ये 1.5 घंटे की मेरी मुशक्क़त है जी। ये देखें, ये इतने कुएँ हैं, इतने भी बहुत ज़्यादा हैं ये। और उसके बाद आप देखें, अब फुल मॉर्निंग हो चुकी है, 7:30 हो गए हैं। ये देखें, लेकिन जो ये ओस है ये अभी तक खुश्क नहीं हुई, ये अभी तक बनी हुई है इसके ऊपर। ये देखो, तो सूरज हमारे सर पर है। गर्मी की शिद्दत आप देख सकते हैं। मैं आपको अगर अपनी कंडीशन दिखाऊं तो ये सूरत हाल है। अब चलते हैं सीधा हवेली। हवेली जाके 1-2 काम है। काम क्या है, गोया वगैरह उठाना है, क्योंकि गोबर शोबर हम खुद ही उठाते हैं, उठा के गिरा देते हैं जब से गैस आई है। वरना उससे पहले हम ज़रूरत पड़ती थी हमें, लेकिन अब कोई ज़रूरत नहीं है उस गोबर की। उसको उठा के डाल देते हैं और उसके बाद जब वो एक जगह स्टॉक हो जाता है, तकरीबन 6.5 महीने का हो जाता है, तो जैसे ये फसल की कटाई होगी ला के ज़मीनों में डाल देंगे। वो क्या काम करेगा, वो खाद का काम करता है, खाद से भी ज़्यादा तेज़ होता है वो। और ख़ारिश, यकीन करें, इस तरह हैवी किस्म की ख़ारिश हो रही है। मेरे आप कपड़े देख सकते हैं सारे। और जहाँ आपको पता है कपड़े गीले हैं और इस ऐसी जगह में फिरना हो जहाँ पे पहले ही स्प्रे वगैरह हो या दवाई हो, पानी गंदा होता है क्योंकि पानी के अंदर केमिकल होते हैं, दवाइयाँ डाली होती हैं, तो वही पानी है ना जो लड़ रहा है। शदीद किस्म की ख़ारिश हो रही है, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। ये ना एलर्जी हो जाए, इससे पहले घर चलते हैं जल्दी जल्दी। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी अपनी फसल है। जिस तरह वो मूवी देखी होगी आपने, कहता जहाँ तक नज़र जा रही है सारी अपनी फसल है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये नज़र तो बहुत दूर तक जा रही है, हरे भरे खेत नज़र आ रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, बहुत है, जितना है ना हमारे पास बहुत है। सबसे बड़ी जो हमें सहूलत है ना, वो सामने हवेली है, ये वाली, ये हवेली है। हवेली की बैक साइड पे हमारी ज़मीन शुरू हो जाती है, सामने गांव है। मतलब कि गांव की न्याई में है, जिसे अक्सर सियाने लोग न्याई कहते हैं ना, कि गांव के साथ ही ज़मीन लग रही है। ये बड़ा फ़ायदा होता है यार, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इस चीज़ का। अब आपको हवेली में जाके मिलेंगे इंशाल्लाह। अरे भाई, मैं आपको गुड न्यूज़ तो देना भूल गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जी हवेली का गेट लग गया। ये गेट चेक करें आप, सही लगा हुआ है। फ़िलहाल इसको स्पोर्ट वगैरह लगाई हुई है 3 जगह से, क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा लगा ना 3 दिन हुए हैं से सिर्फ। और ये हमें तकरीबन 7 दिन स्पोर्ट लगा के रखनी पड़ेंगी, ताकि जो हवा का झोंका है ये पीछे की तरफ मूव ना करे। बाहर से दिखाता हूँ मैं आपको, इसको करते हैं बंद। यकीन करें बड़ा जलील होना पड़ता है, जिस दिन खुलेगा उस दिन सूखा सांस आएगा। और ये जो थमलियाँ हैं, इसकी बुर्जियाँ जिसे कहते हैं, इसको दिन में तकरीबन 2 से 3 मरतबा पानी लाजमी लगाना है। देखें अभी भी गीली पड़ी हैं, फ़िलहाल थोड़ी देर तक आगे दोबारा लगा देंगे पानी। ये इसको सपोर्ट लगाई हुई है कि ये हिले ना यहाँ से। और गर्मी आप देख सकते हैं किस तरह हैवी किस्म की धूप निकल आ गई है यहाँ पर। ये बजरी वगैरह आई हुई है, क्योंकि हमारे जो रोड्स हैं उनका काम स्टार्ट हो गया, रोड बन रही है। ये सामने गली बन रही है हमारी, तो यहाँ पे देखें सड़क के ऊपर ही गिरा दिया इन लोगों ने। एक ये गिराया हुआ है और एक वो सामने गिराया हुआ है। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, ये गली बननी है जी। ये देखें, क्योंकि अब कल आई है यहाँ पे बारिश, गली में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से काम स्टक हो गया। अब ये थोड़े दिन ठहर के काम स्टार्ट होगा। और ये दूसरा ट्रक जो है यहाँ पे देखें रास्ते में ही गिरा दिया। आने जाने वालों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इससे, गाड़ी जब गुजरती है। ये देखें रास्ते के अंदर ही सारी बजरी की हुई है। बहरहाल कोई मसला नहीं, अब चलते हैं सीधा घर। और मैं आपको अपने 2 लंगूड़े यारों से मिलवाऊँ। ये देखें, ये बड़ी अच्छी बात कही आप जी। ये हमने कुत्ते रखे हुए हैं हवेली में। क्या व्लॉग में आने? दूध पिए? मेरे ख्याल इन्होंने दूध नहीं पिया, इनको दूध ला के पिलाते हैं और इनको नहलाते हैं। बल्कि नहीं, परसों तो नहलाए थे, अभी साफ पड़े हैं। तो चाचू की साइड पे लगे हुए थे मिस्त्री में। जैसे ही वहाँ गया हूँ, चाचू ने मुझे पकड़ लिया, कहते ये साफ़ करवाओ भी रेत। ये इसको साफ़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार इसके अंदर ना जो कचरा है, कचरा जो है वो ऊपर आ जाएगा, जो नीचे साफ़ सीमेंट और रेत है ना वो अलहदा हो जाएगा। फ़िलहाल ये एक जो मज़दूर है, जो भाई हैं, वो डालते जा रहे हैं। मैं और चाचू इसको हिला हिला के जो कचरा है इसका साफ़ करते जा रहे हैं। यकीन करें मेरे तो प्रैक्टिस हो गया सुबह सुबह उठ के ना इस काम में। गाँव में आके बंदे की प्रैक्टिस हो जाती है और कुछ नहीं है ना। चलो वर्जिश वर्जिश तो होती है। जल्दी जल्दी काम कम्प्लीट करते हैं, फिर आगे देखते हैं
क्या करना है। ये लेनी तकरीबन 15-20 मिनट की मुशक्क़त के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से काम हो गया कंप्लीट। मेरे तो बाजू भी थक गए हैं और ये अब मैं पानी पीने लगा हूँ। बहुत हैवी किस्म की प्यास लग रही है और ये पहली दफ़ा हुआ है कि मुझे सुबह के टाइम प्यास लगी है। फ़िलहाल बड़ी अच्छी ज़िंदगी है गाँव की। साइड का जो काम था वो करके कंप्लीट हम आ गए अब दूसरी हवेली में, क्योंकि वहाँ लगा हुआ है गेट, जिसकी वजह से हम अपनी भैंसें जो हैं ये चाचू की हवेली में बांधते हैं फ़िलहाल 7-8 दिन के लिए, और उसके बाद हम अपनी हवेली में ले जाएंगे। यहाँ पे भाईजान भैंसें बांधी हुई थी, भैंसें तो ले गया वो खोल के छोटा भाई। तो अब ये जो गोया शोया है ये हम उठाते हैं, खुद चुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि मसला कोई नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है। वो सामने वो औजार पड़ा हुआ है जिसको देसी ज़ुबान में कहते हैं जी फोड़ा, फोड़े से उठा उठा के बस दीवार से पार कर देना है। ये काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम आपको बच्चों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बच्चों से नहीं, बच्चों से। शाजी ऊपर देखो ज़रा, ओह हो, ये जब छोटा था ना, पैदा हुआ था जब, तब ये बड़ा जालिम ब्यूटीफुल था। ये देखिए ये भी बच्चा है, ये जी कट्टा और एक वो माशाल्लाह से 2 दिनों में उसको वो पैदा हुए, वो भी अपनी मामा के साथ ही बैठा है, डरता है इनके पास आने से, ये मारते होंगे उसको क्योंकि उसकी उम्र जो है वो बहुत ज़्यादा कम है ना। तो पर जल्दी काम का स्टार्टअप करते हैं, ये काम कंप्लीट करते हैं। अब इस बुर्जी का काम कंप्लीट कर देते हैं। काम क्या कंप्लीट करना है, इसको गीला करना है। ये देखिए साइड अभी मैं गीली करके गया हूँ, इसकी निस्बत ये वो है सूखी है, खुश्क है, ये हल्की हल्की गीली है, तर हो गई है, मतलब कि ये भी कर दिया। देखिए नीचे पानी पड़ा है, ये भी गीली हो गई है, हाथ लगाने से सही पता लग रहा है गीली है। तो अब इसको करते हैं जल्दी और काम शाम कंप्लीट करते हैं। फ़िलहाल आप मेरी हालत देख सकते हैं, कंडीशन। वहाँ जब रेत निकाल रहे थे ना, वो सारा कपड़ों के ऊपर ही गिर गया। जल्दी करो यार, मुझे तो लच्ची इतनी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं। जल्दी नहा धो के फिर अब बस रेस्ट करेंगे, रेस्ट आने वाला है। नहा धोकर मैं जैसे ही फारिग हुआ तो नाश्ते का टाइम हो गया था, लेकिन नाश्ता बनने में अभी थोड़ी सी देर थी, तो मैंने कहा चलो बाहर जाकर बैठते हैं और बुज़ुर्गों की बातें सुनते हैं। ऐसे भी आपको पता होगा कि गांव के लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि बेटा बुज़ुर्गों में बैठा करो और बड़े आदमियों में बैठा करो, आपकी जो सोच है ना वो बदलेगी। यहाँ पर ये जो लोग हैं ना, इनकी बिल्कुल भी बातें नहीं सुन रहे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इतनी देर में मेरा नाश्ता भी जो था वो तैयार हो चुका है। अब जल्दी करते हैं नाश्ता। नाश्ते में लस्सी और ये वल वाले पराठे जो है ना मुझे बहुत पसंद है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं लाजमी बताना। 6 hours later. धुआं नज़र आ रहा है, ये मच्छरों की हिफाजत के लिए लगाया हुआ है जानवरों के पास। ये देखें, ये सामने लगाई हुई आग, ये धुआं ही धुआं किया हुआ है इसने। इससे इसका फ़ायदा ये है कि मच्छर नहीं आने देता। ये भैंसों के करीब आराम सुकून से घास खाती रहती हैं। ये सूरज निकल रहा था जब हमने काम का स्टार्टअप किया था और अब चांद निकल गया। हमारा काम जो है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मैं नाश्ता वगैरह करके सो गया था भाईजान। उसके बाद हम उठे असर टाइम इनको घास वगैरह डाला असर से पहले थोड़ी देर, और उसके बाद आज सारा दिन हवेली में गुजारा। हवेली में क्या गुजारा वो आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे कि क्या काम करते रहे हैं हवेली में, क्योंकि हवेली में ना बहुत इंपॉर्टेंट काम था। वो इंशाल्लाह सुबह कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट जो व्लॉग होगा उसमें हम दिखाएंगे आपको। फ़िलहाल इनके पास घास वगैरह कम है, घास वगैरह डाल देते हैं और इसी के साथ हम अपना वीडियो को करते हैं यहीं पर अख्तिताम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।